फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। संजीव मैथ्स में आपका स्वागत है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बेहतरीन चैप्टर जो कंपटीशन में आते रहता है, इसका टाइप 3 तक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज से चलते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टाइप 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, सबसे पहले आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज में क्या कह रहा है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए, उसके बाद आपको डाटा लिख देना है और डाटा लिखकर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो कंपटीशन में क्या रहता है कि आपको तेजी से कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर आप कैलकुलेशन को फास्ट कर लेते हैं तो आपको टाइम कम लगेगा, और कंपटीशन में क्या रहता है, टाइम का ही वैल्यू रहता है। आपको दे देगा कि आपको मैथ में 50 क्वेश्चन है, आपको 85 मिनट का समय मिलेगा या उससे भी कम मिलता है। तो देखिए कैसे हम फास्ट तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उसका वेतन जो है 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा। देखिए, नियोक्ता जो होता है मतलब कर्मचारियों का हेड हो गया, जो उसके अंदर पे काम करता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहला देखिए, कर्मचारियों की संख्या, मतलब फर्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं। देखिए 8:5, ये क्या है दोस्तों, संख्या है। उसके बाद क्या है, वेतन। देखिए पहले कर्मचारी जो था 8 के रेशियो में था, लेकिन बाद में क्या हो गया है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने पहले बिफोर और ये हो गया आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का रेशियो, पहले जो संख्या था कर्मचारी का 8 के रेशियो में था, लेकिन बाद में क्या हो गया है, घटकर 5 के रेशियो में हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। मैंने पहले था 8, लेकिन अब हो गया है 5। लेकिन वो क्या किया है कि वेतन बढ़ा दिया है 7:9। मैंने पहले वेतन 7 के रेशियो में था, अब वेतन क्या हो गया, 9 के रेशियो में है। क्या करता है, जो भी कंपनी वाले हैं अपना दिमाग लगाते रहता है कि कैसे क्या करेंगे कि मेरा जो है कम कर्मचारी में ही ज्यादा काम हो जाए। तो क्या दिमाग लगाया है कि पहले जो 8 के रेशियो में था कर्मचारी, उसको 5 के रेशियो में कर दिया है। लेकिन वेतन क्या किया है, पहले 7, अगर 7 रुपया देता था तो अब वेतन कितना दे रहा है, 9 रुपया, जिससे क्या हो जाए कि कम कर्मचारी में भी काम हो जाए। मतलब ऐसा दिमाग लगाते रहता है। तो देखिए संख्या में अगर वेतन से गुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगी, कुल वेतन निकल जाएगा। कह रहे कि कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा। तो देखिए 8 7 56 और 9 5 45। देखिए दिमाग लग गया। उसका क्या हुआ, कर्मचारी को हटा दिया है, लेकिन वेतन बढ़ा दिया है। कम कर्मचारी में ज्यादा काम करवा रहा है, लेकिन वेतन उसका क्या हो गया, कंपनी वाले को पहले 56 रुपया खर्चा करता था, तो 45 रुपया खर्चा कर रहा है, अगर रुपया में बात करेंगे तो परिवर्तन क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तन बराबर 56:45 के अनुपात में कमी ना हुआ है। तो पहले 56 था, लेकिन अब क्या हो गया, 45 हो गया। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या आंसर देना है। क्वेश्चन में आ सकता है कि 56:45 के रूप में वृद्धि कर दिया, तो वृद्धि तो हुआ नहीं। 56:45, पहले 56 था, लेकिन अब क्या हो गया, 45 हो गया है। तो 56:45 के अनुपात में कमी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए होंगे। तो आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में घटाता है। देखिए उसी प्रकार से बन जाएगा दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर। कह रहा है कि जो संख्या था 9:8, 9 था और बाद में क्या हो गया है 8, मैंने कमी हो गया ना, 9 था, उसके बाद क्या हो गया 8 के अनुपात में घटाता है, और उसका वेतन क्या कर रहा है, 15:14 के अनुपात में बढ़ा देता है। 14:15 के अनुपात में बढ़ा, पहले 14 तो उसके बाद 15। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिवर्तन आ जाएगा। तो परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, परिवर्तन 14 नमा 126, 15 8 120। और ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन को काट देते हैं 21 और यहाँ पे 20, 6 से दोनों कट जाएगा, 6 का पढ़ेंगे 21 बार और 6 का पढ़ेंगे 20 बार तो कट जाएगा।
या 20 का पढ़ेंगे 6 बार, 6 से दोनों कट जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। देखिए अगर आपको कितना से कटेगा नहीं कटेगा, आप ये दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, और जो एचसीएफ आएगा वो क्या करेगा, वो ये दोनों को संख्या को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 6, तो 6 का 21 बार और 6 का कितना बार पड़ गया, 20 बार। तो 21 रेशियो 20 के रेशियो में क्या हो गया, कमी हो गया। यही कह रहा है कि वेतन किस अनुपात में कम हुआ है, तो किस अनुपात में कम हो गया है, 21 रेशियो 20 के अनुपात में कम हो गया है। चलिए आप समझ गए होंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा रखते हैं तो आप एक तरीके का क्वेश्चन किसी भी बुक का आप खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक बहुत सारा चेंज करके बना रहे हैं, ये बुक से बना लिए फिर वो बुक से बना लिए, लेकिन अगर आप कंसेप्ट सही रखते हैं तो आप एक ही चैप्टर पढ़िए, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिए, तो आप किसी भी बुक का बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बुक खत्म कर दिए वो बुक खत्म कर दिए उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आप एक ही किताब को 2-4 बार पढ़िए, समझ कर पढ़िए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में रहता है मजदूर, काम करवाते हैं, 15:11 के अनुपात में कम हो, मैंने मजदूर की संख्या को क्या किया है, कम कर दिया है और मजदूरी बढ़ा दिया है। तो कह रहा है कि मजदूरों की कुल संख्या किस अनुपात में घटाई जाए, घटाई गई है मतलब। तो यहाँ पे मजदूर की संख्या है, संख्या बराबर 15:11 और कह रहा है कि उसका मजदूरी बराबर है 22:25। तो कह रहा है कि इसका वृद्धि हो तो मजदूरी, ये टोटल मजदूरी घटाई गई है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई गई है, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर गुना होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, गुना होने पर क्या हो गया, टोटल मजदूरी निकल जा रहा है। जैसे पहले संख्या इतना था मजदूरी इतना था, तो दोनों के गुना कर देंगे तो कुल मजदूरी आ जाएगा। अब घटा दिया है इतना, अब बढ़ा दिया है मजदूरी इतना, तो इसको भी गुना कर देंगे तो कुल मजदूरी आ जाएगा। तो कुल मजदूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल मजदूरी का अनुपात, पहले मजदूरी कितना दे रहा था, देखिए 22 का 5 बार पढ़ेंगे तो 0, 22 बचे 110, 0 लिख दिए, बचा कितना है 11, 22 में 1 से गुना किए तो 22, 11 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। देखिए 11 से गुना करने के लिए क्या करते हैं कि ये संख्या को जोड़ते हैं, पहले एक अंक लिख दिए, 5 2 7 और 2 पे 2 हो जाएगा, कितना 275। तो देखिए दोनों कितना से कटेगा दोस्तों, 5 से तो कटेगा ही, 5 छक 30, 5 छक 30 बचे 25 और कितना हो जाएगा 2 और 5, 5 बार में 11 छक 66, 11 पचे 55, तो क्या हो गया 6:5। तो कितना रेशियो के अनुपात में घटाई गई है, कितना अनुपात में घटाई गई है, 6:5 के अनुपात में घटाई गई है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, तीसरा था। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चार नंबर, देखिए हर एक टाइप वाइज टाइप दिया हुआ है इसमें, कि जिससे आपका क्या हो जाए, आपका जो बनाने का जो प्रैक्टिस है धीरे धीरे आपका आसान हो जाए। प्रैक्टिस करिए टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करके। उसके बाद इसमें आ जाएगा मिसलेनियस भी आता है, मिसलेनियस भी दिया हुआ है। कह रहा है कि आयत है, आयत की लंबाई में 6:7, यहाँ पे लंबाई है, लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई है। देखिए पहले लंबाई 6 था, अब क्या कर दिया है 7, मैंने आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा चौड़ाई में क्या किया है दोस्तों, 5:4 के अनुपात में कमी। तो क्षेत्रफल किस अनुपात में कमी हो जाएगी, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल ही तो होता है। तो 5 छक 30, 7 चौका 28, काट देते हैं 15:14। तो क्षेत्रफल किस अनुपात में कम हो गया है, कम तो हुआ है ना, 15:14 के अनुपात में कमी हो गया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नियोक्ता जो है अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में घटाता है। कर्मचारियों की संख्या क्या करता है, 9:8 के अनुपात में घटाता है। लैंग्वेज को समझ जाइए तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। बाकी बहुत सारा स्टूडेंट को हम देखते हैं कि लैंग्वेज अच्छा से पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट
पता नहीं उसको उनको क्या हो जाता है, याद हो जाता है कि क्या। अगर आप बुक से दीजिएगा कितना नंबर क्वेश्चन है तो उसको बना देंगे, और ऐसे ही दे दीजिएगा तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि आपको प्रश्न वाले नहीं बताना पड़े कि ये प्रश्न वाले क्या है जी, तब बन जाएगा। अब ऐसे दे दिए तो क्या पता नहीं चल रहा है कहां से क्वेश्चन आ गया है। देखिए संख्या दिया हुआ है, संख्या 9:8 के अनुपात में क्या करता है, घटा देता है। और वेतन है, वेतन क्या कर रहा है, 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। तो कुल वेतन, कुल वेतन, कुल वेतन क्या हो गया, 14 नमा 126 और 15 8 120। इसको काट देंगे 21:20। देखिए पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुल वेतन, कुल वेतन जो है बिल की राशि में, मैंने जो टोटल वेतन बना बिल की राशि में अंतर, अंतर पूछ रहा है। जो मूल्यतः, मूल्यतः जो था मूल वेतन, मतलब मूल वेतन, सबसे मूल वेतन, यही क्वेश्चन को समझना है। कितना था, 1890 रुपया। तो उक्त दो परिवर्तन के बाद हो गए, दो परिवर्तन हुआ ना दोस्तों, पहले संख्या घटा दिया फिर उसके बाद क्या है, वेतन को बढ़ा दिया, तो दो परिवर्तन हुआ ना। दो परिवर्तन के बाद कुल वेतन बिल की राशि में अंतर क्या होगा, जो मूल्यतः, मूल्यतः कहे के मतलब जो शुरू में था, जो वेतन उसको दे रहा था मजदूरी के रूप में, कुल वेतन कितना दे रहा था, 1890 रुपया। तो कुल वेतन का रेशियो कितना है, तो रेशियो 21 है ना, एक रेशियो 21 बराबर 1890 रुपया। तो रेशियो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1890 बटा 21 हो जाएगा। 21 नमा 89, तो 90 रुपया पहले दे रहा था, 90 रुपया। ये ओके, मतलब रेशियो 1 का मान हो गया 90। तो अंतर कितना हो गया, दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, तो अंतर बराबर अंतर कर देंगे, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, रेशियो 1, रेशियो 1 बराबर 90 रुपया। तो बिल की राशि में अंतर कितना हो जाएगा, 90 रुपया। ऐसा भी हो सकता है कि 1890, तो रेशियो 1 बराबर 90, तो रेशियो 20 बराबर कितना, 1800। फिर घटाइएगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे अगर अंतर पूछ रहा है तो रेशियो का ही अंतर कर देंगे, तो रेशियो का अंतर कितना हो गया, 90 रुपया आ गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8:7 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनकी मजदूरी 11:13 के अनुपात में बढ़ा देता है। तो उनकी कुल मजदूरी के बिल में अंतर, जो बिल बना क्या हुआ, अंतर आएगा जो प्रारंभ में 792 थी। मैंने बिल में अंतर कितना आएगा, उसके बिल का अंतर कितना आएगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिफोर हो गया, यहाँ पे आफ्टर हो गया, और संख्या, संख्या क्या कह रहा है, 8:7, और उसके बाद मजदूरी क्या कह रहा है, मजदूरी बराबर है 11:13। सबसे पहले हम वेतन बना लेते हैं। वेतन क्या होगा, 88:13 7 91, और कटेगा तो काट देंगे, कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या कह रहा है दोस्तों, पहले उस प्रारंभ में कुल जो वेतन था कितना बन रहा था, प्रारंभ में वेतन कितना था दोस्तों, 792 रुपया। तो कुल पहले प्रारंभ में कितना था वेतन, अगर दे रहा होगा तो रेशियो 88, रेशियो 88 बराबर 892, तो रेशियो 1 बराबर होगा 792 बटा 88। देखते हैं 9 8 72 आ रहा है, 88 में 9 से गुना कर देते हैं, 8 9 72, 8 9 72 7 79 हो जाएगा। तो 9 बार में ये खत्म हो गया, तो क्या हो गया, रेशियो 1 का मान आ गया 9 रुपया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, तो अंतर ही तो पूछ रहा है, तो अंतर बराबर अंतर का कंसेप्ट रेशियो 3, तो रेशियो 3 का मान क्या हो जाएगा, 9 गुने 3 बराबर 27 रुपया। तो टोटल उसके जो बिल में अंतर जो रहेगा कितना आ जाएगा, 27 रुपया। तो चलिए आशा करते हैं आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप इसको वीडियो को फिर से देखिए। तो चलिए धन्यवाद। टाइप 4 यहाँ पे खत्म हो गया, और आगे चलेंगे टाइप 5 में। टाइप 5 में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रुपया पैसा का बात है। तो आगे बढ़ते हैं।